हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि फ्रेंड आपके लिए ट्रिपल सी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, बी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, सी प्रेजेंटेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आपका अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क माइक्रोसॉफ्ट डॉट डॉट के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए वर्ड, बी एक्सेल, सी पावर पॉइंट या डी इम्प्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान होता है। तो फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइटर, बी इम्प्रेस, सी कैल्क या डी एक्सेल। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्क। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को कैल्क कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रो, बी ऑप्शन नंबर ए कॉलम, ऑप्शन नंबर बी रो, सी सेल या डी एक्टिव सेल। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस को रो कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट वर्ड के वर्टिकल सीक्वेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेल, बी रो, सी कॉलम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉलम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के वर्टिकल सीक्वेंस को कॉलम कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वह स्थान जहां यूजर वर्क करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्प्रेडशीट, बी सीट, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जहां पर यूजर वर्क करता है उसको स्प्रेडशीट या सीट कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के इंटरकनेक्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेल, बी एक्टिव सेल, सी स्प्रेडशीट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल। लिब्रे ऑफिस में रो और कॉलम के इंटरकनेक्शन को सेल कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में फाइल या डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से किस नाम से सेव होता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्क, बी कैल्क वन, सी अनटाइटल वन या डी सीट वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनटाइटल वन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल या डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से अनटाइटल वन नाम से सेव होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन नंबर ए ओ डी टी, बी ओ डी सी या सी डॉट ओ डी डी या डी डॉट ओ डी एस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉट ओ डी एस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट ओ डी एस होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूर्व निर्धारित फार्मूले को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फंक्शन, बी फार्मूला, सी फॉर्मेटिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फंक्शन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूर्व निर्धारित फार्मूले को फंक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान में जिस सीट पर काम कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेन सीट, बी फर्स्ट सीट, सी स्प्रेड सीट या डी एक्टिव स्प्रेड सीट। तो इसका जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्टिव वर्क सीट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान में हम जिस सीट पर काम कर रहे होते हैं उसे एक्टिव स्प्रेडशीट कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में कुल रो की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 256, बी 1024 या सी 257 या डी 1025। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में कुल कॉलम की संख्या 1024 होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल सेल की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला निम्न में से किस सिंबल से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए @ बी हैज, सी एंड या डी इक्वल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इक्वल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला जो होता है हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम साइज कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20%, सी 30% या डी 5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20%। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम साइज 20% होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 200%, बी 300%, सी 400 या डी 600। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 400%। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम साइज 400% होती है। फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3 या ऑप्शन नंबर सी 5 या डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट, सी एडिट या डी व्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड फॉर्मेट मेन्यू में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए MJH, बी MJG, सी AMJ या डी AMN। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AMJ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का जो नाम होता है वो AMJ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन एक्टिव सेल का पता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए फार्मूला बार, बी नेम बॉक्स, सी फार्मूला बॉक्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फार्मूला बॉक्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में
एक्टिव सेल का जो पता होता है वो नेम बॉक्स में शो करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 8 या डी 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 10 चार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट किस मेनू में स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए व्यू, ऑप्शन नंबर बी स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट मेनू में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट मेनू में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेनू में स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट, बी फॉर्मेट, डी सी फाइल या डी एडिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एडिट मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड एडिट मेन्यू में स्थित होते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेन्यू लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एडिट, बी डाटा, सी टूल या डी फॉर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज सेटअप के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एडिट, ऑप्शन नंबर बी व्यू, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट या डी स्टाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट मेन्यू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज सेटअप के लिए फॉर्मेट मेनू का उपयोग करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 6। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज जो होती है वो 6 होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 12 या ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होती है वो 10 होती है। तो फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का अंतिम मेन्यू कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विंडो, बी हेल्प, सी टूल्स या डी डाटा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा हेल्प मेन्यू। लिब्रे ऑफिस कैल्क का अंतिम मेन्यू जो होता है वो हेल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रथम मेनू कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फाइल, बी एडिट, सी व्यू या डी हेल्प। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाइल। लिब्रे ऑफिस का जो फर्स्ट मेन्यू होता है वो फाइल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रोटेक्ट सीट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन नंबर ए एडिट मेन्यू, बी सीट, सी टूल्स में या डी फॉर्मेट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडिट मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रोटेक्ट सीट का जो ऑप्शन होता है वो एडिट मेन्यू में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कॉलम चार्ट, बी रो चार्ट, सी पाई चार्ट या डी लाइन चार्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
रो चार्ट। लिब्रे ऑफिस में रो चार्ट एक चार्ट का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नंबर का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 100, बी 1000, सी 10,000 या डी 1024। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10,000। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम 10,000 सीट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1000, बी 3200 या सी 32,768 या डी 32,767। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 32,767। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर को लिख सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।